एक कहावत कही जाती है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने पैर को ले जाकर के कुल्हाड़ी पर मारना चाहती है। आज राष्ट्रपति से बीजेपी के नेता मिले और बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर के एक चिट्ठी सौंपी और कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए दिल्ली के अंदर। यह बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के जो मुट्ठी भर विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया। और उसके बाद में अभी की ताजा डेवलपमेंट इस मुद्दे पर यह है कि राष्ट्रपति भवन ने अब चिट्ठी भेज दी है गृह मंत्रालय को। राष्ट्रपति भवन ने लेटर भेज दिया गृह मंत्रालय को। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त के साथ में साफ हो जाएगा, लेकिन संशय इसलिए पैदा हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन का ऑफिस, राष्ट्रपति जी का ऑफिस, वो भी हरकत में आ गया है और उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। इसका मतलब वो देखना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति का ऑफिस जो है वो उस बात को, जो बात बीजेपी के विधायकों की तरफ से कही गई है, उस बात को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई वही बात है। क्यों आखिरकार दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी के नेता राष्ट्रपति से मिले, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, लिहाजा अब दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब मैंने क्यों कहा कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना और पैर को ले जाकर के कुल्हाड़ी पर मारना, यह दरअसल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं। अगर चुनाव अपने समय पर ही होंगे, दिल्ली की विधानसभा चुनाव, तो फरवरी के अंदर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा और फरवरी के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव होने का मतलब यह है कि अब मोटा मोटी सरकार के पास में, विपक्ष के पास में 4-5 महीने का वक्त है, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। 4-5 महीने में सरकार क्या ही कर लेगी और विपक्ष क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लोगों की सहानुभूति पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ में आ जाएगी और आप शून्य पर आ जाएंगे। अब कौन कहां पर आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपके सामने खबर रखता हूं। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा, केजरीवाल सरकार बर्खास्त करें, वह जेल से सरकार चला रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर गृह मंत्रालय को भेजा। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिख करके केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े हुए कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य और विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के भी साइन इस पर किए गए हैं। दिल्ली में संवैधानिक संकट क्यों है? केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है। मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि इस बीच में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का मामला 2 बार कोर्ट पहुंचा। 10 अप्रैल दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह कार्यपालिका का मामला है। एसीजे मोहन ने कहा था कि इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कार्यपालिका को यह मामला देखना चाहिए, इसमें न्यायपालिका की दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। 13 मई 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। जस्टिस खन्ना ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकते हैं, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना अगर एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मामला जरा आसान भाषा में समझिए, जब 2 बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हटाने की मुंह की खा चुके हैं, ये उनको 2 बार हटाने के लिए एक बार हाईकोर्ट के अंदर और एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई कि केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया जाए, केजरीवाल की सरकार को हटा दिया जाए और दिल्ली के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 2 बार जो है ऐसी याचिकाएं, 2 बार कोशिशें की गई, लेकिन दोनों बार खारिज हुई। अब जो है वो पहुंच गए सीधे राष्ट्रपति जी के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर जो धूं धूं करके जल रहा है, मणिपुर जिसमें गवर्नर के
और आवास पर, सरकारी आवास पर पत्थरबाजी हुई है, कल ही पत्थरबाजी हुई है, खबर मैंने आपको दिखाई थी। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी नहीं आगे आती है। वहां पर जहां पर हालात खराब है पिछले 17 महीने से, अब दिल्ली में तो 7 महीने भी नहीं हुए, लेकिन वहां पर अभी भी जो है धुलमुल तरीके से सरकार चल रही है। और मुख्यमंत्री वो रहना चाहते हैं पद पर या नहीं रहना चाहते हैं, साफ नहीं है, क्योंकि बार बार वो इस्तीफा देने की बात करते हैं, फिर इस्तीफा खुद ही फड़वा देते हैं। तो जहां पर एक्चुअली राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जहां पर 17 महीने से सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और मणिपुर में तो अब यह कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार हमें शक्ति दे, केंद्र की सरकार ने हमारी शक्ति को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो जहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम है वहां पर तो काम हो नहीं रहा है, और जहां पर प्रॉब्लम नहीं है वहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 3 बार केजरीवाल जमानत पर आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो जेल में गए और जेल के बाद वो वापसी नहीं है, 3 बार बाहर आ चुके हैं। पहली जमानत 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि 21 दिनों के प्रचार पर आप जा सकते हैं। 2 जून को उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। दूसरी जमानत 20 जून को दी गई, जब ईडी केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है, और हाईकोर्ट ने बेल पर फिर रोक लगा दी। तीसरी जमानत 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में जमानत दी और कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए जमानत जरूरी है। 3 बार जमानत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जेल में है, क्योंकि एक मामले में जमानत होती है तो दूसरा मामला तैयार कर दिया जाता है। अब जरा समझिए कि संवैधानिक संकट आता है तब राष्ट्रपति शासन लगाने का हमारे संविधान में प्रावधान है, लेकिन क्या दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति है? जरा देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है वो संविधान के भाग 18 के 3 आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है। आर्टिकल 355, इसमें केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है। जैसे मणिपुर में हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का एकदम फिक्स जो है वो एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पर नहीं हो रहा है। दूसरा, आर्टिकल 356, इसके तहत इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है जब राज्य विधानसभा में कोई भी दल बहुमत सिद्ध ना कर सके, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय पर विधानसभा नहीं होने पर, मतलब अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, अगर बाढ़ आई हुई है, युद्ध हो रहा है और कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तब फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसके बाद में अगर सरकार का सदन में संख्या बल कम हो जाता है और वो बहुमत खो देती है, तो उस स्थिति के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में समर्थ नहीं है या संविधान के मूल रूप की अनदेखी कर रही है, तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आर्टिकल 365, यानी जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन इन तीनों कंडीशन को अगर आप देखें, तीनों आर्टिकल को अगर आप देखें, तो क्या दिल्ली में ऐसी कोई भी स्थिति है? दिल्ली में काम हो रहा है, सरकार चल रही है, वो बात अलग है कि भाई किसी काम को लेकर के अविरोध हो या नहीं हो, या अवरोध लगा दिया जाए। लेकिन जो एक फिक्स एग्जाम्पल है मणिपुर, वहां पर नहीं हो रहा है। मणिपुर में कोई नहीं बात कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां पर बात की जा रही है। और आम आदमी पार्टी चेतावनी दे रही है, वो कह रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 0 पर आ जाएंगे। आतिशी आम आदमी पार्टी की मंत्री, उन्होंने जो है वो बयान दिया है कि बीजेपी का सरकारें गिराने का ही काम रह गया है। जहां वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं वहां विधायकों को तोड़ करके सरकार गिरा देते हैं। बीजेपी जब विधायकों को तोड़ नहीं पाई तो एक नया षड्यंत्र कर रही है। मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि अगर बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो दिल्ली की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी और बीजेपी 0 पर आ जाएगी। अब कौन 0 पर आएगा, कौन हीरो बन जाएगा, ये तो खैर जनता के हाथ में, और जनता समय आने पर अपना जवाब भी देती है। अभी लोकसभा चुनाव में दिया है, उम्मीद है कि बीजेपी को शायद वो समझ में आया हो। हाँ, ये सही बात है कि गठबंधन होने के बावजूद दिल्ली में खाता इंडिया गठबंधन का नहीं खुल पाया, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप दिल्ली में अगर इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुला है तो आप दिल्ली विधानसभा में बहुत अच्छी कंडीशन में है। पिछली 2 बार से दिल्ली में 7 के 7 सांसद लगातार बीजेपी के जीतते रहे, लेकिन बीजेपी की हालत कभी 2, कभी 4, कभी 7 ऐसी ही रही है। तो ऐसे में
अब राष्ट्रपति शासन लगा करके बीजेपी क्या यहां पर करवाना चाहती है, या बीजेपी को कितना फायदा हो जाएगा, या इसका कितना ब्लंडर जो है वो होगा और कितना भारी नुकसान हो जाएगा, ये तो दिल्ली के लोग बता सकते हैं। और दिल्ली के लोग जो हैं वो 2 बार बता चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर रख करके। अब क्या होगा फरवरी 2025 के अंदर पता चल जाएगा। बहरहाल अभी आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जी का ऑफिस इस तरीके से हरकत में आया है? क्या आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के संकेत मिल चुके हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।